एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अहम खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने चुप्पी तोड़ी है। गांधीनगर सीट से भाजपा का टिकट उन्हें नहीं मिला, उसके बाद उनका नाम चर्चा में था। जैसा कि आपको मालूम है, उनकी संसदीय सीट गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को पार्टी ने टिकट दिया। अमित शाह अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर चुके हैं। उस वक्त बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया था तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में, लेकिन इस मौके पर आडवाणी की गैर मौजूदगी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में आडवाणी की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी और इसका इंतजार भी किया जा रहा था। अब आडवाणी ने इसे लेकर चुप्पी तोड़ी है। आडवाणी ने भाजपा की स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए एक ब्लॉग पोस्ट किया है। आडवाणी जी ने इस ब्लॉग में लिखा है कि बीजेपी ने कभी भी राजनीतिक मतभेद रखने वालों को दुश्मन नहीं माना है, बल्कि केवल विरोधी समझा है। ऐसे लोगों को हमने कभी राष्ट्र विरोधी नहीं कहा है। आडवाणी ने अपने इस ब्लॉग के जरिए गांधीनगर का भी शुक्रिया अदा किया है। मैं गांधीनगर के लोगों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 1991 के बाद 6 बार मुझे लोकसभा के लिए चुना है। उनके प्यार और समर्थन ने मुझे हमेशा अभिभूत किया है। ये ब्लॉग है लालकृष्ण आडवाणी का। उन्होंने आगे लिखा है, मातृभूमि की सेवा करना मेरा जुनून और मेरा मिशन है। तो इस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने चुप्पी तोड़ी है पार्टी के भीतर, और राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र है, ये उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है। लोकतांत्रिक परंपराओं की सुरक्षा भाजपा की गौरवपूर्ण विरासत है, ये संदेश दिया है उन्होंने। गौरवपूर्ण विशिष्टता रही है। भाजपा हमेशा से ही सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता, निष्पक्षता, मजबूती के लिए आवाज उठाने में सबसे आगे रही है। ये भाजपा के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने लिखा है। ये सच है कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होते हैं, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र के सभी भागीदारों के लिए ईमानदारी से आत्मावलोकन का अवसर भी हैं। जाहिर है कि इसमें उन्होंने बीजेपी को भी इंक्लूड किया है। 6 अप्रैल को भाजपा अपने स्थापना दिवस का उत्सव मनाएगी। ये हम सभी के लिए अतीत और भविष्य में देखने के साथ साथ अपने भीतर झांकने का महत्वपूर्ण अवसर है। ये ब्लॉग के कुछ अंश हैं। इंतजार किया जा रहा था जब से गांधीनगर की सीट से टिकट कटा लालकृष्ण आडवाणी का, और उनकी जगह पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को टिकट मिला। नामांकन उन्होंने दर्ज किया, और आपको मालूम है कि उस दिन नामांकन के वक्त कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। लालकृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं थे। इंतजार किया जा रहा था क्या कहते हैं आडवाणी जी, और ये ब्लॉग लिखा है। अब इसके जरिए चुप्पी तोड़ी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल वॉइस के एडिटर कुमार भवेश चंद्र स्टूडियो में मौजूद हैं, और पहली टिप्पणी, पहली प्रतिक्रिया भवेश जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इसी ब्लॉग पर, इस ब्लॉग में क्या संदेश छुपा है बीजेपी के लिए? देखिए सुब्रा, आडवाणी जी का ये ब्लॉग जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय बाद आया है। 14 का उनका एक ब्लॉग दिखाई दे रहा है। 14 में जब मोदी की सरकार आई थी तब का ब्लॉग है, अप्रैल का ही ब्लॉग है। उसके बाद 5 साल बाद आडवाणी को अपने ब्लॉग पे जाने की ज़रूरत पड़ी है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से आडवाणी जब उनको गांधीनगर के टिकट से बेदखल किया गया, और तब से उनके मन में क्या चल रहा था। और इस पूरे ब्लॉग में, जो अंग्रेजी में, आमतौर पर वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखते हैं, लेकिन उनका ये ब्लॉग इंग्लिश में है, और वो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं। मुझे मालूम है कि उनके साथ के काम किए हुए बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में रहे हैं और बताते रहे हैं कि एक पत्रकार के तौर पे आडवाणी जो है, अंग्रेजी उनकी कितनी कह सकते हैं कि चूँकि वो इस तरह के ऑर्गेनाइजर में काफ़ी लिखा करते थे, और उनका जो है ये ब्लॉग जो है अब बहुत, मुझे लगता है इस चुनाव पे भी असर पड़ेगा उनका निश्चित रूप से। जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी पार्टी के जो लोग अभी बाहर में हैं और कह सकते हैं कि पार्टी में हाशिए पर हैं, उनको एक आवाज़ दी है आडवाणी जी ने, और इस ब्लॉग के जरिए, क्योंकि ये सिर्फ गांधीनगर पे प्रतिक्रिया भर नहीं है,
ये पिछले 4 सालों 5 सालों में जो कुछ होता रहा है उनकी पार्टी के भीतर, जिस तरह की प्रवृत्तियां आई हैं पार्टी के भीतर, उन सब पर एक तरह से उन्होंने टिप्पणी की है। और इसलिए अभी चूंकि इस ब्लॉग को लेकर अभी बहुत चर्चा तेज नहीं हुई है, निश्चित रूप से ये ब्लॉग जो है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भीतर में जो कुछ चल रहा है, एक कुछ ऐसे वर्ग जो थोड़े सॉफ्ट लाइनर हैं उनके भीतर जो एक घुटन कह सकते हैं कि वो घुटन कहीं ना कहीं उसको आवाज़ मिल रही है। आडवाणी जी ने उसको आवाज़ दी है, जो एक माना जा रहा था कि आडवाणी जी जरूर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और निश्चित रूप से गांधीनगर में जो कुछ हुआ है और उनकी कह सकते हैं कि उनको हाशिए पर रख के हुआ है और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं हुआ है, उस तरह की चीज़ जो हुई है और उसको एक आवाज़ आज आडवाणी जी ने दे दी है। और ये मुझे लगता है कि इसमें अब बहुत सारे लोग खुल के सामने आएंगे। अच्छा, ये जो कहा है आडवाणी जी ने कि बीजेपी के लिए कभी भी राजनीतिक जो विरोधी हैं वो दुश्मन नहीं होते हैं, ये बात, ये एक मूल्य है राजनीति के जिन्हें बार बार स्थापित करने की बात कही जाती है। और जब भी इन मूल्यों की बात आती है, इन नेताओं की याद हम करते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, और भी पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने अपने ज़माने में खूब राजनीति की है लेकिन कभी कटुता या मतभेद नहीं आने दिया। ये एक बीजेपी के लिए संदेश के तौर पर हम देखें दूसरी पार्टियों के साथ साथ। बिल्कुल, जो पार्टी के बीजेपी के बारे में कहा जाता रहा है पार्टी विद अ डिफरेंस, और एक कहते चाल चरित्र और चेहरे पर जिस पार्टी का बहुत जोर था, उस पार्टी में जो बदलाव जिसकी चर्चा कर रहा था कि पिछले 5 सालों में जो पार्टी के भीतर में चेंजेज हुए हैं, जो हार्डलाइनर्स की जो पकड़ बढ़ी है पार्टी के ऊपर, कह सकते हैं जो शक्ति दिखाई दे रही है पार्टी में, और जो एक कह सकते हैं कि कई बार पार्टी के अंदर ये आवाज़ उठती है कि कुछ खास लोग पार्टी के ऊपर जो है बहुत बुरी तरह से काबिज हैं, कह सकते हैं कि पूरी तरह से कब्जे करने की कोशिश है। वो जो एक पार्टी डेमोक्रेटिक थी जिसमें बहुत सारे लोगों की आवाज़ को आवाज़ मिलती थी, उस आवाज़ को आडवाणी जी ने आज अपने इस ब्लॉग के जरिए आवाज़ दी है और लंबे समय बाद ये चुप्पी तोड़ी है। लेकिन निश्चित रूप से एक गंभीर उन्होंने टिप्पणी की है और उसके सभी लाइनों के अलग अलग अर्थ निकाले जाएंगे। उन्होंने ये बात भी चुपके से कह दी है, उन्होंने सिर्फ गांधीनगर के लोगों का धन्यवाद नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि पार्टी के भीतर किस तरीके का पार्टी रही है और कब उस पार्टी में रहे हैं वो, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर किस तरह के पार्टी का भरोसा रहा है। और ये सवाल आजकल विपक्ष उठा रहा है कि ये सरकार, ये पार्टी जो है इस वक्त संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक अलग दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ भी बनेगी और पार्टी के भीतर जो आडवाणी जैसे जो सॉफ्ट लाइनर हैं, जो उदारवाद जो उनका एक रूप है पार्टी के भीतर, वैसे लोग जो हैं वो सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे निश्चित। लेकिन जब से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम का ऐलान हुआ गांधीनगर सीट से उम्मीदवार के तौर पर, और उसके बाद नामांकन भी उन्होंने भरा, वो दिन हमें याद है। और लंबे समय तक ये जो तस्वीरें हैं, जो गांधीनगर से अहमदाबाद तक जो रैली हुई और उसमें जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, शक्ति प्रदर्शन बीजेपी ने किया, क्या जो इंतजार हो रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी कुछ कहेंगे, जो सवाल बीजेपी के नेतृत्व पर उठ रहे हैं कि क्या वरिष्ठों को ये दरकिनार करने जैसा है, क्या इस ब्लॉक के बाद वो सवाल कम होंगे? क्या वो प्रेशर बीजेपी पर कम होगा? क्या इस तरह से देखा जाए एक राहत भरी खबर है बीजेपी के लिए, या फिर कुछ और सवाल इसमें से पैदा हो जाएंगे? बीजेपी के लिए मुझे कहीं से कोई राहत भरी खबर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से बुजुर्गों को दरकिनार किया गया है पार्टी के भीतर, इसको लेकर जो है पार्टी के भीतर कुछ लोगों की जो है कुछ लोगों का एक अलग नज़रिया है। जिस तरीके से गांधीनगर में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अमित शाह गए, लेकिन आडवाणी वहाँ नहीं दिखाई दिए, बहुत सारे नेता दिखाई दिए, लेकिन शायद आडवाणी को वहाँ पर ले जाना जरूरी नहीं समझा गया, उनको आमंत्रित करना जरूरी नहीं समझा गया। यानी टिकट देने से लेकर वहाँ उनको अपने जलसे में शामिल करना, उनको अपने कार्यक्रमों में शामिल करने से जिस तरह से उनसे दूरी बढ़ती गई, उसको लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आडवाणी जी के मन की जो कसक थी और इस ब्लॉग में दिखाई दे रहा है। और वो पार्टी की एक अलग विचारधारा थी और आज जिस विचारधारा के साथ पार्टी चल रही है, उन सारी विचारधाराओं को उन्होंने अपने इस ब्लॉग के जरिए, जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है और करीब ये 5-6 पैरे का ब्लॉग है, उन्होंने जो बात रखी है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। तो ये जो उनका जो फिलॉसफी रही है और बीजेपी की जो फिलॉसफी रही है, उस पर उन्होंने बहुत तरह की चीज़ें जो कह दी हैं। निश्चित रूप से हर लाइन पर विचार होगा और हर लाइन पर आज के नेतृत्व से सवाल होंगे। बिल्कुल, आज के नेतृत्व को कंपेयर किया जाएगा। आज